जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 23 उसकी 1 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो दाऊद ने परमेश्वर को चरवाहा इसलिए कहा क्योंकि वो खुद एक चरवाहा था और वो जानता था कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों की कितनी केयर करता है, उनसे कितना प्यार करता है। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर को चरवाहा कहा क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को बचाया था, उसकी सुरक्षा की थी जब वो जंगलों में था, कोई भी जानवर उसे मारने नहीं पाया। और जब राजा शाऊल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था तब भी परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, इसलिए दाऊद ने परमेश्वर को चरवाहा कहा। आगे हम पढ़ते हैं 23:2 में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी भी सूखी ज़मीन पर नहीं लेके जाता, वो हमेशा अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, झरनों के पास लेके जाता है ताकि उनको कोई कमी ना हो, वो वीक ना हो। वो हमेशा अपने भेड़ों की परवाह करता है। सेम उसी रीति से परमेश्वर भी हमारी परवाह करता है, परमेश्वर भी हमें कभी कमी नहीं होने देता, परमेश्वर भी हमारी लाइफ में हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। भजन संहिता 23:3 में वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर हमारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमें सामर्थ्य देता है, हमें दिलेरी का आत्मा देता है, हमारे अंदर से डर के आत्मा को ख़त्म करता है, हमें दिलेर बनाता है, हमें हिम्मत देता है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को सामर्थ्य दी थी कि दाऊद गोलियत से लड़ सके, वैसे ही परमेश्वर हमें भी सामर्थ्य देता है, हमें दिलेर बनाता है, हमारे अंदर दिलेरी का आत्मा देता है। तो जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूँगा। ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डरना नहीं चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर की पावर पर भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, मुझे सुरक्षा देगा, मुझे हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। चाहे आप किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, आपको परमेश्वर की पावर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इस वचन में ये भी लिखा है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो जो एक चरवाहा है वो अपनी लाठी को अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो भटके ना, वो एक साथ रहें और वो शिकार ना बन जाए, किसी जंगली जानवर का शिकार ना बन जाए, वो दलदल में ना फंसे, किसी गड्ढे में ना गिरे। वैसे इसी रीति से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनियाँ देता है ताकि हम पाप में ना पड़ें, हम शैतान के जालों में ना फंसें। तब हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है ताकि हम सुरक्षित रहें। तो जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 23:5 में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। मेज़ बिछाने का मतलब कि परमेश्वर हमें ऑनर देता है, हमारी इज़्ज़त को बढ़ाता है, हमें ऊंचा करता है। और यदि हम किसी अपने रिलेटिव के घर जाते हैं, वो हमारे आगे मेज़ बिछाते हैं, हमारे आगे डिशेस को रखते हैं, हमारा ऑनर करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सेम उसी रीति से परमेश्वर हमारे शत्रुओं को शर्मिंदा करता है, हमें ऊंचा करता है, हमें ब्लेस करता है, हमारे शैतान को हमारी ज़िंदगियों से शर्मिंदा करता है हमारे द्वारा। जैसे वचन में ये भी लिखा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर हमें अनॉइंट करता है, हमें मसा करता है, अपने कामों को करने के लिए हमें अनॉइंट करता है। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है साम 23:6 में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। यहाँ पर राजा दाऊद घोषणा करता है कि निश्चय भलाई, करुणा, दया, परमेश्वर की मर्सी, अनॉइंटिंग, उसका मसा सदा मेरे जीवन में बना रहेगा और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। मैं यहोवा के
मैं प्रेजेंस में सर्वदा वास करूँगा। वो परमेश्वर से ये वायदा करता है कि मैं उसके धाम में सर्वदा वास करूँगा। तो हमें परमेश्वर को फॉलो करना है और वचनों को पढ़ना है ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, वो क्या चाहते हैं हमारी लाइफ से हम वो जान सकें। और परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा और हमें ऊंची पोजीशंस पे लेके जाएगा, हमें छुड़ाएगा, हमारी जीवन से हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया।